नमस्कार, सुप्रभात। 1 सितंबर 2024 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 1 सितंबर 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए। हो सकता है ये वीडियो 1 सितंबर 2024 के आपके दिन को मंगलमय बना दे और शुभ बना दे। 1 सितंबर 2024 को रविवार का दिन है। रविवार के दिन के 24 घंटे का समय के हिसाब से विवरण और वितरण आगे मैं चार्ट में देने जा रहा हूँ। चार्ट को या तो डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और आगे दिए गए आज के दिन के सारे शुभ कार्य यानी सारे नए कार्य इसी चार्ट के माध्यम से करें और अपने सारे शुभ कार्यों नए कार्यों को सफल बनावें और अपने दिन को भी सफल बनावें। मेराचार ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल, शून्य काल और राहु काल। सबसे अच्छा काल महेंद्र काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इस समय हमें कोई भी कार्य नहीं करना है। इस समय किए गए कार्य के सफल होने के चांसेस शून्य हैं। राहु काल फ्लोटिंग है, ये महेंद्र काल में भी पड़ सकता है, अमृत काल में भी पड़ सकता है, बक्र काल में भी पड़ सकता है और शून्य काल में भी पड़ सकता है। राहु काल 4:30 बजे शाम से शाम के 6 बजे तक है। राहु काल यदि महेंद्र काल, अमृत काल और बक्र काल में भी पड़ता है, लेकिन हमें इससे पहले हमने कोई काम शुरू कर रखा है उस काल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पर्टिकुलर जो राहु काल का समय है 4:30 बजे से 6 बजे, इस बीच में हमें कोई भी कार्य शुरू नहीं करना है। महेंद्र काल आज के दिन 6 बजे सुबेरे से लेकर 6:48 तक है। फिर 6:48 शाम से शुरू होकर 7:36 शाम तक है। फिर रात 12 बजे के बाद में 3:36 से शुरू होकर 4:24 सुबेरे तक है। बक्र का अमृत काल 6:48 सुबेरे से शुरू होकर 10 बजे सुबेरे तक है। फिर शाम को 5:12 से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर रात 8:24 से शुरू होकर 8:24 से शुरू होकर रात के 10 बजे तक है। फिर रात 12 बजे के बाद में 4:24 से शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। महेंद्र काल और अमृत काल में वैसे तो कभी भी आप कोई भी कार्य शुरू कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुना। सबसे अच्छा काल महेंद्र काल होता है, इसके बाद में अमृत काल होता है। बक्र काल नाम से ही लगता है टेढ़ा काल। इस काल में काम शुरू करने के बाद काम समाप्त तो हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और अड़चनों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी काम न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनें, तो हो सकता है कुछ दिक्कतें कम हो जाएं। बक्र काल 10 बजे सुबेरे से शुरू होकर 2 बजे दोपहर तक है। फिर रात में 10:48 से शुरू होकर रात 12 बजे के बाद 1:12 तक है। शून्य काल निकृष्ट काल है। इस समय हमें कोई भी कार्य नहीं करना है। ये 2 बजे दोपहर से शुरू होकर 5:12 शाम तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 6:48 शाम तक है। फिर 7:36 शाम से शुरू होकर रात के 8:24 तक है। फिर रात के 10 बजे से शुरू होकर 10:48 तक है। फिर 1:12 रात 12 बजे के बाद शुरू होकर 3:36 सुबेरे तक है। तो दोस्तों ये रहा 24 घंटे के चार्ट के हिसाब से समय का विवरण और वितरण। इस चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें या फिर और आज के दिन के सारे नए कार्य और शुभ कार्य इसी चार्ट के माध्यम से करें। अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस चार्ट का उपयोग आप कैसे और कहां-कहां कर सकते हैं। गृह प्रवेश का समय निर्धारित करना हो, मुंडन का मुहूर्त निर्धारित करना हो, कोई नई कथा, नई हवन और नई पूजा आपने रखी है तो उसका मुहूर्त निर्धारित करना हो, नामकरण का मुहूर्त निर्धारित करना हो, गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, लड़की देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, लड़का देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, नई जमीन नई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं या फिर अपनी जमीन या फ्लैट को बेचने जा रहे हैं तो उससे घर से निकलने का समय, घर में बैठ के बात कर रहे हैं तो उस समय का मुहूर्त, किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी से मिलने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, या एडमिशन दिलाने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो घर से निकलने के समय, एग्जाम देने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, नेगोशिएशन में जा रहे हैं या बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय या फिर ऑफिस से निकलने का समय। दोस्तों इस चार्ट का उपयोग इस तरीके से आप कर सकते हो और भी अपनी R&D कर सकते हैं। जैसे आपने कोई व्रत रखा है तो व्रत में भगवान की जो पूजा करनी है तो उस पूजा का मुहूर्त, इसके बाद में फिर व्रत खोलने का मुहूर्त। आप जैसे शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ अपनी खरीद फरोख्त करते हैं तो उस समय शेयर को खरीदने का मुहूर्त, शेयर के बेचने का मुहूर्त, ये ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको शूट करता है तो वो भी इस चार्ट के माध्यम से कर सकते हैं। इस तरीके से ढेर सारी और R&D करके आप इस चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों दिशाशूल रविवार का दिन है।
पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र में दिशाशूल है। दलिया और घी खाने के बाद में घर से निकलें, लेकिन जो दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक, इस 24 घंटे में अगर कहीं आप जाके वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं आ पाते तो घर से दलिया और घी खाने के बाद तो निकलेंगे, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग हर हालत में करें और अपनी यात्रा को सफल बनावें और अपने दिन को भी सफल बनावें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के अपने दिन को और अपने सारे शुभ कार्यों और नए कार्यों को सफल बना सकें। वीडियो के अंत में एक वीडियो और संलग्न की गई है, वो है वजन कम करने से रिलेटेड। उसको जरूर देखें, उसमें ढेर सारी वीडियोज़ हैं और वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। एक बार जरूर उस वजन कम करने वाले वीडियो को भी ट्राई करें।